Hello children, hello all of you. Welcome to the RM Success Mantra classes. Today we will going to start chapter 9. Granny, Granny, please comb my hair. Name of this poem, Granny, Granny, please comb my hair. Okay. This is NCERT क्लास सेकंड इंग्लिश. ये आपकी NCERT बुक से है. क्लास सेकंड इंग्लिश का 9 चैप्टर है. ये आपकी मैरीगोल्ड बुक से है. Firstly, we will explain the poem and after that do question answer and activity also. Okay. So now let's start. Do you have a grandparents who does things for you? Let's read about the granny in this poem. क्या आपके ग्रैंडपेरेंट्स हैं? ग्रैंडपेरेंट्स किसको बोलते हैं? जैसे जो कि आपके नाना नानी दादा दादी, ठीक है, ये क्या होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. डू यू हैव अ ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं? हु डज थिंक फॉर यू? और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं. अबाउट ग्रानी इन दिस पोयम. इस पोयम में ग्रानी के बारे में पढ़ते हैं. ग्रानी कौन है? ग्रानी ग्रैंड माँ है, ठीक है, ग्रैंड मदर है, जो कि आप दादी माँ या फिर नानी माँ, ठीक है. ग्रानी ग्रानी प्लीज कॉम माई हेयर. ग्रानी ग्रानी मेरे बालों में कॉम कर दो. प्लीज मतलब कृपया, कॉम कहते हैं कंघी को, ठीक है. माई हेयर मतलब बालों में, ठीक है. ये आपको छोटी सी बच्ची दिख रही है, ये अपनी ग्रानी से, अपनी ग्रैंड मदर से अपने बालों में कंघी करा रही है, कंघी करने के लिए बोल रही है, ठीक है. यू ऑलवेज टेक योर टाइम. आपके पास हमेशा ही समय होता है, ठीक है. ऑलवेज मतलब हमेशा. टेक योर टाइम आपके पास हमेशा हमारे लिए समय होता है. आपको पता है आपके भी ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके भी होंगे तो उनके पास भी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी आपके लिए बहुत ढेर सारा समय होगा, क्योंकि जब आपके घर में मम्मा पापा के पास बहुत सारा काम होता है, वो बिजी रहते हैं, लेकिन आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास, लेकिन आपके दादा दादी नाना नानी के पास हमेशा आपके लिए समय होता है ना. आप जो कुछ भी कहते हैं वो फटाफट आपके लिए कर देते हैं. यू ऑलवेज टेक सच केयर. और आप हमेशा ही मेरा ख्याल रखते हैं. केयर मतलब ख्याल करना, ऑलवेज मतलब हमेशा ही, आपको हमेशा मेरा ख्याल रहता है. यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन. आप मुझे कुशन पर बैठाते हो. कुशन किसे कहते हैं? कुशन कहते हैं तकिए को, ठीक है. आप हमेशा ही मुझे कुशन पर बैठा देते हो. पुट मी मतलब बैठा देते हो. सिट मतलब बैठाना. किस पर? कुशन पे. आप हमेशा मुझे कुशन पे बैठाते हो. बिटवीन योर नीज. नीज किसको कहते हैं? घुटनों को, ठीक है. आप अपने घुटनों के बीच मुझे बैठा लेते हो. देखो ये इनकी ग्रानी है इस बच्चे की, और इसकी ग्रानी ने इसको कुशन पे बैठाया है. अपने पैरों के दोनों, अपने नीज दोनों घुटनों के बीच में से बैठा रखा है प्यार से, है ना बच्ची को. तो ऐसी बच्ची कह रही है आपके पास हमेशा ही हमारे लिए समय होता है. आप हमारी हमेशा टेक केयर करते हो, ख्याल करते हो मेरा, और आप मुझे प्यार से कुशन पे बैठाते हो. अपने नीज के, अपने पैरों के दोनों, अपने घुटनों के बीच में मुझे बैठा लेते हो. यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल. और आप मेरे बालों में रब करते हो. रब मतलब मालिश करना, ठीक है. रब करना मतलब मालिश करना. कोकोनट ऑयल, आप मेरे बालों में ऑयल करते हो, ऑयलिंग करते हो प्यार से. थोड़ा तो आराम से धीरे धीरे आप मेरे बालों में ऑयलिंग करते हो. देखो ये बच्ची की ग्रानी ऑयल कर रही है ना इनके बालों में. पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज. और आप उन्हें, मेरे बालों को पार्ट करते हो. पार्ट करना मतलब जैसे कि कभी आपके भी मम्मा या फिर आपकी ग्रानी या दादी माँ या नानी माँ आपको जब तेल लगाती होंगी तो आपके ऐसे बालों में पार्टीशन करती होंगी ना, बालों में मांग निकालती होंगी. किसी से मांग निकालना कहते हैं, ठीक है. डिवाइड करना, पार्टीशन करके ऐसे आप पार्टीशन करते हो मेरे बालों में प्यार से, सॉफ्टली, जैसे कि हल्के से हवा चलती है. ब्रीज कहते हैं ठंडी सी हवा, ठीक है. जैसे कि हल्के से ठंडी सी हवा चलती है, इस तरह से आप मेरे बालों में
सॉफ्टली मेरे बालों के पार्टीशन करते हो ताकि मेरे बालों को चोट ना लगे। ग्रानी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। कहती है बच्चे की ग्रानी यू हैव ऑल द टाइम, आपके पास पूरा समय होता है। ऑल द टाइम मतलब पूरा समय होता है। इन द वर्ल्ड दुनिया का पूरा समय आपके पास है, दुनिया में सबसे ज्यादा समय आपके पास है। एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, और जब आप पूरा कर देते हो, आप इतने आराम से आप मेरे बालों में ऑयलिंग करते हो, ऐसे लगता है कि आपके पास इस दुनिया का सारा समय आपके पास है। और जब आप मतलब जब यू आर फिनिश्ड, जब आप मेरे बालों में ऑयलिंग कर देते हो, जब ऑयलिंग पूरी हो जाती है, यू ऑलवेज टर्न माई हेड, और हमेशा ही, ऑलवेज मतलब हमेशा, टर्न मतलब घुमाते हो, माई हेड मेरे सर को घुमाते हो, एंड से और मुझसे कहते हो, नाउ हुज अ नाइस गर्ल, कि नाउ अब मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैं कितनी अच्छी गर्ल हो गई हूँ, मैं कितनी अच्छी बच्ची हो गई हूँ। आप हमेशा ही मुझे ऐसे कहते हो। और जब मेरे बालों में हमें ऑयल लग जाता है, आप अच्छे से मेरे बालों में ऑयलिंग कर देते हो, मालिश कर देते हो, कंघी कर देते हो, फिर आप मेरे चेहरे को अपनी तरफ टर्न करते हो, अपनी तरफ घुमाते हो और मुझे कहते हो कि मैं कितनी अच्छी हूँ, अब मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। ना मतलब अब हाउ इज अ नाइस गर्ल, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये पोएम जरूर समझ में आ गई होगी। चलो हम इसे एक बार और देखते हैं। ग्रानी ग्रानी प्लीज कॉम माई हेयर, यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर, यू पुट मी टू सिट ऑन द कुशन बिटवीन योर नीज, you rub a little coconut oil, parting little as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you are finished, you always turn my head and say, now who's a nice girl? Okay. आई होप ये आपको पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। नाउ सी द न्यू वर्ड। अब हमने आज न्यू वर्ड क्या क्या सीखे इसमें। केयर, केयर करना किसको कहते हैं? केयर करना होता है देखभाल करना, ठीक है, ख्याल करना, ठीक है, ख्याल रखना, देखभाल करने का मतलब क्या होता है? केयर करना। कुशन किसे बोलते हैं? कुशन बोलते हैं सॉफ्ट जो तकिया टाइप का होता है, या फिर सोफे पे जो छोटे छोटे तकिए रखे होते हैं, या फिर आप छोटा जो तकिया होता है उसे कुशन बोलते हैं, ठीक है। नीज, नीज कहते हैं घुटनों को, ठीक है। जेंटल कहते हैं सॉफ्ट, ठीक है। ब्रीज कहते हैं हवा को। वर्ड मतलब दुनिया, संसार। नाइस मतलब अच्छा, प्यारा, ठीक है। तो आपको इनको स्पेलिंग के साथ लर्न करना है। आप कैसे लर्न करेंगे स्पेलिंग? CARE केयर, ठीक है। CARE मतलब केयर। कुशन CUSHION कुशन। नी, नी में के साइलेंट है, KNEES नीज। जेंटल GEN जेंट, TLE जेंटल, ठीक है। ब्रीज BREEZE ब्रीज। वर्ड WORLD वर्ड, वर्ड में L साइलेंट है, ओके। नाइस NICE नाइस। आपको ऐसे अपनी बुक में नोट डाउन करना है और आपको इन स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। नाउ डू क्वेश्चन आंसर। चलो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करें। फर्स्ट क्या है? व्हाट डज द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रानी टू डू। छोटी सी बच्ची ने अपनी ग्रानी से क्या बोला था, ठीक है। अपनी ग्रानी से छोटी बच्ची क्या बोली थी? ग्रानी किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ग्रानी का मतलब क्या होता है? दादी माँ, ठीक है, या फिर नानी माँ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? द लिटिल गर्ल रिक्वेस्ट हर ग्रानी टू कोम हर हेयर। जो लिटिल गर्ल थी, छोटी सी बच्ची थी, वो अपनी ग्रानी से रिक्वेस्ट कर रही थी ना कि वो उसके बालों में कॉम कर दें। कॉम मतलब कंघी कर दें, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? द लिटिल गर्ल रिक्वेस्ट हर ग्रानी टू कॉम हर हेयर, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द लिटिल गर्ल wanted her granny to comb her hair, ठीक है। नेक्स्ट इज
What does Granny rub on her hair? जो उसकी ग्रानी थी वो उसके सर में, उसके बालों में रब क्या कर रही थी? कोकोनट ऑयल उन्होंने रब किया था ना। तो आप क्या लिखेंगे? ग्रानी रब्स अ लिटिल कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर। कोकोनट ऑयल आपको पता होगा, नारियल के तेल को बोलते हैं ना। रब मतलब मालिश करना, रगड़ना, ठीक है। तो ग्रानी रब्स अ लिटिल कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज, डज द लिटिल गर्ल लव हर ग्रानी? क्या जो छोटी बच्ची थी वो अपनी ग्रानी से प्यार करती थी? यस, बिल्कुल करती थी, वो अपनी ग्रानी से प्यार करती थी ना। आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार करते होंगे, ठीक है, और आपको करना भी चाहिए, है ना। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपनी नाना से, नानी से, दादी से, बाबा से अपने प्यार करना चाहिए ना। अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हमें भी बहुत प्यार करना चाहिए। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? यस, द लिटिल गर्ल लव्स हर ग्रानी वेरी मच। जो लिटिल गर्ल थी, छोटी सी बच्ची थी, वो अपनी ग्रानी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? यस, द लिटिल गर्ल लव्स हर ग्रानी वेरी मच। वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको भी अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से, आपको भी अपने दादा से, दादी से, नाना से, नानी से बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए, ठीक है, और आप जरूर करते होंगे। नाउ लेट्स टॉक, चलो बात करें, ठीक है। डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू? क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं? तो अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? यस, ठीक है, और नहीं रहते हैं तो नो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? यस, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद मी एंड माई पेरेंट्स। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे और मेरे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मेरे मम्मा पापा के साथ और मेरे साथ रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? यस, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव्स विद मी एंड माई पेरेंट्स, ठीक है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे और मेरे मम्मा पापा के साथ रहते हैं, ठीक है। अगर नहीं रहते हैं तो आप नो करके भी छोड़ सकते हैं, ओके। डू यू स्पेंड सम टाइम विद दैम? क्या आप उनके साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं? तो अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और वो आपके साथ रहते हैं तो आपको उनके साथ टाइम जरूर व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके से कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं आप अपना समय उन्हें दें, ठीक है। आप प्यार से उनसे बात करें, उनकी बात माने, ठीक है। तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो आप भी जरूर उनकी बात मानते होंगे, आप उनसे अच्छे से जरूर बात करते होंगे, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं? यस, आई ऑलवेज स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। हाँ, मैं उनके साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करता हूँ, ठीक है। आपको भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है, और उनके साथ आपको खेलना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए आपको, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यस, आई ऑलवेज स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाउ डू यू हेल्प देम? क्या आप उनकी मदद करते हैं? क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मदद करते हैं? तो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की और अपने पेरेंट्स की मदद जरूर करनी चाहिए। आप उनकी क्या क्या मदद कर सकते हैं? उनके काम में आप उनका हाथ बटा सकते हैं, ठीक है, और उनकी हेल्प कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी जो आप उनके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी अपने पेरेंट्स की और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करिए उनके छोटे छोटे कामों में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, आई हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स बाय परफॉर्मिंग स्मॉल टास्क। छोटी छोटी चीजों को आप छोटी छोटी चीजों में उनकी मदद कर सकते हैं आप, लाइक जैसे कि वाटरिंग द प्लांट्स, आप पौधों में पानी डालने में उनकी मदद कर सकते हैं इन द गार्डन, एंड असिस्ट माई ग्रैंड मदर विच शी इज कुकिंग इन द किचन। और जब आपकी ग्रैंड मम्मा जब आपकी ग्रैंड मदर, जब आपकी दादी माँ जब काम कर रही हो किचन में, तो किचन में आप उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की और पेरेंट्स की उनके छोटे छोटे वर्क में, कामों में आप उनकी मदद कर सकते हैं, और आपको जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने मम्मा पापा की मदद करिए, अपने
अपने दादी बाबा की मदद करिए, अपनी नानी नाना की मदद करिए, ठीक है। आपको सबकी मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। आपसे जो होता है छोटे छोटे कामों में आपको उनका हाथ बटाना चाहिए। नाउ लेट्स शेयर, चलो शेयर करते हैं। व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज? आप अपनी भाषा में अपनी ग्रैंड मदर को क्या बुलाते हैं? ये तो आप बताएंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप अपनी ग्रैंड मदर को अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में क्या बुलाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू कॉल ग्रैंडफादर इन योर लैंग्वेज? और आप अपने ग्रैंडफादर को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? ये भी आप लिखकर बताएंगे मुझे कमेंट में कि आप अपने ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं एनी ओल्ड पीपल, किसी भी ओल्ड पीपल को? कैन यू नेम देम, और क्या आप उनका नाम जानते हैं? अगर आप किसी भी ओल्ड पीपल को जानते हैं और उनका नाम जानते हैं तो आप उनका नाम बता सकते हैं। आप यस करिए और नाम बताइए। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, तो किसी न किसी को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी? डिस्कस विद योर क्लास। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे हैप्पी रख सकते हैं, कैसे खुश रख सकते हैं, ये आपको अपनी क्लास में बताना है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को और अपने पेरेंट्स को खुश रख सकते हैं। तो आप कैसे रख सकते हैं, आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उनसे अच्छा बिहेव करें, उनसे प्यार से बात करें और अपना थोड़ा समय उन्हें दें, ठीक है। उनके साथ खेलें, उनसे बात करें और छोटी छोटी चीज़ों में उनका हाथ बटाएं, ठीक है, उनकी हेल्प करें। ये सब आप जरूर करते होंगे और आपको अपनी क्लास में इस बात को डिस्कस करना है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं, उनकी कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। उन्हें खुश रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं। उनके साथ आप पार्क में टहलने जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनके साथ आप खेल सकते हैं, ठीक है, और उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हैव यू एवर गॉन आउट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आप कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कहीं गए हैं, ठीक है। क्या आप गए हैं तो आपको बताना है कि आपने क्या क्या किया है जाने के लिए। तो आप गए हैं तो क्या कैसे लिखेंगे आप? यस आई ऑफन गो आउट विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि यस मैं अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाता हूँ, ठीक है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके साथ रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, आप जब भी उनसे मिलने जाते हैं तो आप उनके साथ जरूर घूमने जाते होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यस आई ऑफन गो आउट, मैं अक्सर बाहर जाता हूँ विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में आपको क्या करना है? मेक न्यू वर्ड, आपको नया वर्ड बनाना है। यूजिंग लेटर फ्रॉम द वर्ड, ये आपको ग्रैंड पेरेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स को यूज करते हुए आपको न्यू वर्ड बनाने हैं इससे। तो आप कैसे बना सकते हैं, देखिए एक यहाँ बना हुआ है रेंट, ठीक है। और आप क्या क्या और इससे बना सकते हैं, यहाँ पे देखो ग्रैंड पेरेंट्स से आप पेरेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड आप इससे चूज करके बना सकते हैं। रेंट कैसे बना हुआ है? RENT, आप देखो लिखा हुआ है RENT रेंट्स। ऐसे पेरेंट्स आप बना सकते हैं PARENTS, ठीक है। पेरेंट्स बना सकते हैं, ग्रैप्स बना सकते हैं, इससे आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। तो और आप क्या क्या बना सकते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रांड बना सकते हैं आप ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स बना सकते हैं, पार्ट बन सकता है, देखिए आप PART पार्ट्स बन सकता है, टेंट बन सकता है, TEN बन सकता है, ठीक है। और प्लान बन सकता है, प्लान्स, ठीक है। आंट्स और एंड, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स से ये सारी चीजें बन सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना इन सबको कि क्या क्या आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्रैंड पेरेंट्स के AND, देखिए इसमें A है, N है और D है, ठीक है। ऐसे आंट में AN और TS आंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर। नेक्स्ट इज sometime we replace the name of people
विद अनदर वर्ड, कभी कभी क्या होता है हम लोगों के नाम को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं, नाम के स्थान पे कुछ और लिखते हैं, ठीक है। इंस्टेड के स्थान पर ऑफ रिपीटिंग द नेम, हम बार बार किसी का नाम यूज करें उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इट, आई, ही, सी, माई, यू, ठीक है, नाम की जगह। रिप्लेस द नेम इन द सेंटेंस यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, ये देखिए इट, आई, ही, सी, माई, यू दिया हुआ है ना, इसको रिप्लेस करके आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं। देखते हैं क्या लिख सकते हैं आप। फर्स्ट इज मीना इज प्लेइंग विद अ डॉल, मीना डॉल के साथ खेल रही है। सी इज अ गर्ल, अब आपको मीना के ही बारे में बताना है दोबारा, तो आप क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सी किसके लिए आया है, मीना के लिए आया है। अब आप दोबारा मीना इज गुड गर्ल लिखेंगे या मीना इज अ गर्ल लिखेंगे, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो मीना इज प्लेइंग विद अ डॉल, मीना अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। सी इज अ गर्ल, और वो एक लड़की है, ठीक है। राम इज क्लाइंबिंग अ ट्री, राम पेड़ पर चढ़ रहा है। ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, ठीक है। तो ही किसके लिए यहाँ पे आया, रिप्लेस किया गया है राम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डू यू ईट दैट मैंगो, क्या आपने वो मैंगो नहीं खाया है, क्या आपने वो मैंगो नहीं खाया। इट इज नॉट राइप, और इसको अगर आपने ये क्या है, ये सड़ा हुआ है, ठीक है। तो इट ये किसके लिए अब आया है, ये मैंगो के लिए आया है, ठीक है। तो मैंगो कैसा है, आपने डू नॉट ईट दैट मैंगो, आप उस मैंगो को मत खाइए, क्या आपने वो मैंगो नहीं खाया है, वो मैंगो सड़ा हुआ है। दैट इज नॉट राइप, वो सड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। दैट इज नॉट राइप, क्या आपने मैंगो नहीं खाया है, अगर नहीं खाया है तो बताया जा रहा है कि मैंगो अच्छा है, आप उसे खा सकते हैं, वो सड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। लेट्स राइट में आपको क्या करना है, सपोर्ट यू गो टू स्टे योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करेंगे, उनकी कैसे हेल्प करेंगे। आप सपोज करिए कि सपोज आप कल्पना करिए, सपोज करिए यू गो टू स्टे, आप रहते हैं, रहने जा रहे हैं विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। फॉर अ वीक, एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने जा रहे हैं, ठीक है। एक सप्ताह के लिए, एक वीक के लिए यदि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने जाते हैं, तो आप ये सपोज करिए, ये कल्पना करिए, विचार करिए, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, आप किन किन चीजों की लिस्ट बना सकते हैं, किस किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू फॉर देम, आप अपने साथ उनके लिए ले जा सकते हैं, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू पुट an word the before each things, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है आपको कि यदि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक हफ्ते के लिए रहने जा रहे हैं, तो आप उन चीजों की लिस्ट बना लीजिए जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, ठीक है, या आप जो चीजें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ले जाना चाहते हैं। और डू नॉट पुट, आपको उनके साथ डू नॉट फॉरगेट भूलना नहीं है, क्या लगाना है आपको, पुट मतलब लगाना है an और द, ठीक है। उनसे पहले सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि an और द क्या होते हैं, ये आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। an और द क्या होते हैं, ये आर्टिकल्स होते हैं। ए का यूज हम एक चीज के लिए करते हैं, ठीक है, और एन का यूज एन का यूज हम किसके लिए करते हैं, ये बॉबिल के साथ लगाते हैं। अब बॉबिल आपके क्या होते हैं, बॉबिल हमारे 5 होते हैं, क्या क्या होते हैं, ए, ठीक है, बॉबिल जो होते हैं वो ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, ये बॉवेल होते हैं, ठीक है। तो हम जो बॉवेल होते हैं उनके साथ में हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। बॉवेल या तो जैसे एप्पल, ठीक है। तो इस तरह से जो भी इससे स्टार्ट होने वाले शब्द होते हैं उनके सामने हम एन लगाते हैं, और द किसी स्पेसिफिक के लिए लगाते हैं, किसी खास चीज के लिए, ठीक है, जैसे द रिवर, ठीक है, किसी जैसे द गंगा, ठीक है। इस तरह से किसी स्पेसिफिक नाम के साथ हम दा का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे यूज करेंगे इनका, ठीक है।
देखिए फर्स्ट इज अ स्वीट बॉक्स। एक आप स्वीट का बॉक्स ले जा सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। एक मिठाई का बॉक्स ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? अ स्वीट बॉक्स। आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक क्या ले जा सकते हैं? मतलब एक, ठीक है। और स्वीट कहते हैं मिठाई का, एक बॉक्स ले जा सकते हैं, डब्बा ले जा सकते हैं मिठाई का, ठीक है। और आप क्या ले जा सकते हैं? आप पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स ले जा सकते हैं। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स स्पेक्टिकल पहनते हैं, चश्मों को पहनते हैं, तो आप वो ले जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप वॉकिंग स्टिक, आप उनके लिए एक वॉकिंग स्टिक ले जा सकते हैं, ठीक है। वॉकिंग स्टिक क्या होती है? जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ओल्ड हो जाते हैं तो उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें किसी न किसी स्टिक की जरूरत पड़ती है या फिर हमारे सहारे की जरूरत पड़ती है, तो आप उनके लिए स्टिक ले जा सकते हैं, ठीक है। आप बॉक्स फुल ऑफ मेडिसिन, आप उनके लिए मेडिसिन ले जा सकते हैं। होली बुक, उनको कई बार हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को होली बुक पढ़ना पसंद होता है। पवित्र किताबें जैसे रामायण हो गई, भगवत गीता हो गई, ठीक है। ऐसी धार्मिक किताबें उन्हें पढ़ना पसंद होता है, तो आप उनके लिए होली बुक ले जा सकते हैं। आप वार्म क्लॉथ्स, उनके लिए गर्म कपड़े ले जा सकते हैं जैसे शॉल, स्वेटर, ठीक है। और उनके लिए एन इमरजेंसी टॉर्च ले जा सकते हैं आप। नेक्स्ट रूम हीटर उनके लिए ले जा सकते हैं, और रूम हीटर, ठीक है। अगर आप सर्दी में जा रहे हैं तो उनके लिए रूम हीटर ले जा सकते हैं। और उनके लिए आप सीजनल फ्रूट्स ले जा सकते हैं, स्टोरी बुक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ले जा सकते हैं या ले जाना चाहते हैं, उनकी लिस्ट आप यहाँ बना सकते हैं, जिनके सामने आपको बस क्या लिखना है? ए, एन और दा का यूज करते हुए, ठीक है। ये आर्टिकल्स होते हैं। नाउ फन टाइम। अब आपको फन टाइम में क्या करना है? मेक अ थैंक यू कार्ड। आपको एक कार्ड बनाना है थैंक यू का। किसके लिए? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, ठीक है। ये देखो बच्चों ने कितना सुंदर कार्ड बनाया है थैंक यू, जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको एक अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या बनाना है? एक स्केच करके अपने पेन से, पेंसिल से स्टिकर चिपका के, डिजाइन करके एक सुंदर सा एक थैंक यू का कार्ड बनाकर उन्हें देना है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है जो आप करेंगे, ठीक है। आप करिएगा, एक सुंदर सा कार्ड ऐसे ही बनाइएगा जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप करेंगे, ये आपके लिए एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज मेक इट दिस वे। आप इस कार्ड को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये यहाँ पे कार्ड बनाना बताया गया है, आप कैसे कैसे बनाएंगे और क्या लिखेंगे, उससे मैसेज क्या लिखेंगे, उसके कार्ड के अंदर कैसे स्टार्ट करेंगे? डियर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। ऐसे करके आप उनके लिए एक मैसेज लिख सकते हैं। एक सुंदर सा आपको कार्ड बनाना है, उसमें मैसेज लिखना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। नाउ एक्टिविटी। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है। देखिए पिक्चर दी गई है आपको। दिस इज एन आउटलाइन। ये एक आउटलाइन पिक्चर है, ठीक है। मीनाज ग्रैंडफादर, ये मीना के ग्रैंड पापा की पिक्चर है, ग्रैंडफादर की पिक्चर है, इनके दादाजी की पिक्चर है। एड दिस हैट। आपको क्या करना है? इसमें हैड को ऐड करना है, टाई लगानी है, मुस्टैच बनानी है, ग्लासेस बनाने हैं और स्टिक बनानी है, एक्सेट्रा। राइट ईच वर्ड इन द गिवन बॉक्स, कलर द पिक्चर एंड राइट हिज नेम। आपको इस पिक्चर में कलर करना है और उनका नाम लिखना है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। चलिए कलर करके दिखा देते हैं आपको कैसे कलर करना है इसमें, ठीक है। तो आप ऐसे कलर कर सकते हैं इनकी पिक्चर में, आप जैसा भी कलर चाहें वैसा कलर कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पिक्चर में जैसे मन करे आपका वैसा आप कलर फिल कर सकते हैं। और आप क्या क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे स्टिक लिख सकते हैं, हैट, टाई, मुस्टैच, ग्लासेस, वॉच, ठीक है, और सैंडल्स और बियर्ड, ठीक है। ऐसे करके आप इसके नाम लिख सकते हैं। इसको आप किस तरह से कंप्लीट, ठीक है। और इस बॉक्स में से यहाँ से छांट के आपको ये बॉक्स कंप्लीट कर लेना है। स्टिक, स्टिक किसको बोलते हैं? छड़ी को। हैट आपको पता है, टाई बोलते हैं, जो कि टाई यहाँ पे बांधी जाती है। और मुस्टैच, ग्लासेस चश्मे को कहते हैं, वॉच घड़ी को कहते हैं, सैंडल जो इन्होंने पहनी है, और बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को, ठीक है। तो आप इस तरह इस बॉक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा कलर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं इसी तरह से कलर करो,
आपको जैसा कलर अच्छा लगता है आप वैसा कलर इसमें फिल कर सकते हो पिक्चर में, ठीक है। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। नेक्स्ट इज आप पिकनिक, आपको पिकनिक के बारे में बताया गया है कुछ। चलिए पिकनिक देखते हैं क्या है। दिस इज अ फैमिली पिकनिक सीन, ये एक फैमिली पिकनिक का सीन दिया हुआ है नीचे, ठीक है। सीन जानते हो, दृश्य। ये आपको एक फैमिली पिक्चर दी हुई है फैमिली पिकनिक का, जो सब लोग फैमिली में परिवार में घूमने गए हैं उनका एक पिक्चर है, ठीक है। क्या करना है, गिव नेम टू ऑल द पीपल, आपको सभी के नाम लिखने हैं, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, एंड मेक सेंटेंस, और आपको इसके सेंटेंस भी बनाने हैं यूजिंग फ्रेजेस गिवन द बॉक्स, बॉक्स में कुछ आपको फ्रेजेस दिए गए हैं उनका यूज करते हुए, ठीक है। तो आप अपनी फैमिली की तरह ही लिख सकते हैं इसमें नाम, जैसे कि आप जैसे लिख सकते हैं आपके ग्रैंडफादर, ठीक है, और ऐसे लिख सकते हैं ग्रैंड मदर, मदर, ठीक है, और ये सिस्टर लिख सकते हो, ब्रदर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये आपके फादर, ठीक है, इस तरह से आप नाम सबका अपनी फैमिली की तरह ही उनके नाम आप लिख सकते हैं पिक्चर में देख के, ठीक है। इस तरह से आप इस पिक्चर को क्या करेंगे, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे आप, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप भी लिख सकते हैं, जैसे फादर, फादर का नाम सुनील है, आप अपने फादर का नाम लिख सकते हैं। राज, यंगर ब्रदर, आप ऐसे अपने भाई का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मनोज, ग्रैंडपा, तो ग्रैंडपा की जगह आप अपने ग्रैंडपा का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सोनिया, मदर, आप अपनी मदर लिखकर अपनी मम्मा का नाम लिख सकते हैं। मिनी, मिनी मैं हूँ, ठीक है, आप अपना नाम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर सुरेश, यंगर ब्रदर, आप इस तरह से अपने भाई का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो ये सीन दिया गया है फैमिली पिकनिक का, यहाँ आप सबके नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये ग्रानी है, ठीक है, अपनी ग्रानी का आप नाम लिख सकते हैं, ग्रानी मतलब ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंडपा मतलब ग्रैंडफादर। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ सबके आप नाम लिखकर, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस सीन को कंप्लीट करना है, सबके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट इज ईटिंग फूड टुगेदर, picking up wrappers or waste paper, serving food, playing football, taking to elderly people, fishing with grandfather। क्या बताया जा रहा है कि जब आप कहीं भी जाते हैं और आप साथ में कुछ खाते हैं, ईटिंग फूड टुगेदर मतलब साथ में खाना, जब आप साथ में खाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पिकिंग अप, पिकिंग मतलब उठा लेना चाहिए जो भी रैपर्स होते हैं या बेस्ट पेपर होते हैं, जो हम जब कुछ खाते हैं बाहर, और जो हमारा उससे बचा हुआ जो बेस्ट पेपर होते हैं या रैपिंग पेपर होते हैं, जिस पैकिंग का जो फूड हमारा पैक है जिसमें, उन सारे चीज़ों को हमें उठाना चाहिए। उठा के हमें उसे कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम चीज़ों को इधर उधर फेंक दें, रैपर को इधर उधर फेंक दें और गंदा कर दें सब चीज़, है ना। सर्विंग फूड, जो हम फूड सर्व कर रहे हैं, सर्विंग मतलब जो हमने सबको दिया है खाने के लिए। और फिर प्लेइंग फुटबॉल, और हम फुटबॉल खेलते हैं। टेकिंग द एल्डर्स पीपल, हमें टॉकिंग मतलब बात करते हैं हम बड़े लोगों से, जो हम बातचीत करते हैं, ठीक है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, जैसे ग्रैंड मदर से या एल्डर ब्रदर से या अपने पेरेंट्स से, ठीक है। आप इनके बारे में कुछ सेंटेंस बनाने हैं। आप कैसे बना सकते हैं, माई इंटायर फैमिली, इंटायर मतलब पूरी, ठीक है, माई इंटायर फैमिली केम टुगेदर फॉर अ पिकनिक, जो आपने ऊपर सीन देखा था ना, उससे रिलेटेड आपको कुछ लिखना था। तो आप कैसे लिखेंगे कि मेरा परिवार, मेरी पूरी फैमिली साथ में पिकनिक पे गए थे, ठीक है। माई नेम इज मिनी, यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, आपका जो भी नाम है, ठीक है। एंड आई एम पिकिंग अप वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ग्राउंड, मैंने ग्राउंड में से, जहाँ पे हम पिकनिक पे गए थे वो ग्राउंड में से मैंने सारा पिकिंग मतलब उठाया, पिकिंग अप मतलब उठाया, बेस्ट मटेरियल मतलब जो भी आपके रैपर थे, ठीक है, जो भी फूड पैक था जिसमें वो जो वेस्टेज जो बचा हुआ था उस सबको उठाया मैंने। एंड ग्राउंड में से टू थ्रो इनटू डस्टबिन, और उस सबको उठा के कहाँ फेंका, डस्टबिन में। आपको पता है कहीं पर भी गंदगी नहीं करनी चाहिए, हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अब वहाँ रैपर को या किसी भी चीज़ की गंदगी ना करें। जो हमारा बेस्ट मटेरियल है उसे हम कहाँ डालें, उसे हम डस्टबिन में डालें, ठीक है। माई मदर सोनिया, आप अपनी मम्मा के यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, इज ऑफरिंग अ पीस ऑफ केक
टू माई ग्रानी। मेरी मदर ने, मेरी मम्मा ने मेरी ग्रानी को, मेरी दादी माँ को एक केक का पीस ऑफर किया, केक का पीस उन्हें दिया, केक उन्हें दी। रेवती टू ईट, और उन्होंने उसे खाया। ठीक है। माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई राज, एंड राज की जगह आप अपने भाई का नाम लिख सकते हो। माई फादर, मेरे पापा सुनील की जगह आप अपने पापा का नाम लिख लेना। आर प्लेइंग फुटबॉल, वो दोनों फुटबॉल खेल रहे थे। माई ग्रैंडपा, मेरे दादाजी। मनोज इज फिशिंग विद माई यंगेस्ट ब्रदर, जो मेरे ग्रैंडपा थे वो किसके साथ खेल रहे थे? मेरे सबसे छोटे भाई के साथ, जिनका नाम सुरेश था। आप अपने ग्रैंडपा का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। एवरीवन इज एंजॉयिंग द आउटिंग, सभी लोग जो घूमने गए थे, आउटिंग में गए थे, सभी ने बहुत मजे किए। एंड हैविंग अ गुड टाइम, और उन्हें बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। विद ईच अदर, हम सब ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत किया। ठीक है। तो आप इस तरह से स्टोरी को बना सकते हैं, उस सीन को देखकर जो हमने ऊपर देखा था। ठीक है। उस सीन को देखकर आप अपनी फैमिली को मानकर, आप भी कभी न कभी पिकनिक पर गए होंगे, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप यहाँ पे नाम चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप इसे ऐसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है। और आपको आई होप आपको पोयम जरूर, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। और आपको कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके। और बाकी के सारे वीडियो भी आप क्लास वाइज चेक कर सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।